Hello everyone, good morning and welcome to the Byju's exam prep, the most comprehensive preparation है for all the exam। नमस्कार, आप सभी लोगों का बायजूस एग्जाम प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से एमपीपीएससी एग्जाम 2023 और 2024 एग्जाम को टारगेट करते हुए एमपीजी के सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शुरू की गई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। इस सीरीज का टारगेट है 35 आउट ऑफ 35, क्योंकि एमपीजीके से लगभग 35 सवाल पूछे जाते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो हमारा टारगेट है इस 35 में 35 सवाल हमें कैसे सही करना है। ठीक है, तो ये जो क्लास है, ये जो सीरीज है, आगे आने वाले एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे कि हमारी जो एमपीजीके की क्लास है वो शुरू हो चुकी है। एक बार कंफर्म करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास का जो टॉपिक है ना, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और पार्ट नंबर 2। कल की क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, और उसी का जो दूसरा पार्ट है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पेपर में पूछे जाते हैं ना, उन्हीं तथ्यों पर आज की ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना विलंब के हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले देखेंगे पन्ना नेशनल पार्क। देखिए, जो पन्ना नेशनल पार्क है वो नेशनल पार्क कब बना? 1981। सभी लोग नोट करेंगे, पन्ना नेशनल पार्क या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1981। ये है कहां पर? पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में है। पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में है। ठीक है, इट हैज एन एरिया ऑफ 542 स्क्वायर किलोमीटर। लगभग अगर बात करें एरिया कितना है पन्ना नेशनल पार्क का, तो लगभग 542 स्क्वायर किलोमीटर है। वर्ष 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। डेजिग्नेटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑन 25 ऑफ अगस्त 2011। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर बात करें तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहले पचमढ़ी, फिर अमरकंटक या इसी को बोलते हैं अचानक मार, अमरकंटक, और तीसरा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर, पचमढ़ी कब बना? 1999। अमरकंटक कब बना? वर्ष 2005। और पन्ना कब बना? वर्ष 2011। वर्ष 2011। ठीक है, तो पन्ना जो नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क के अंदर ही एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है। ठीक है, द ओनली रेप्टाइल पार्क ऑफ द स्टेट इज फाउंड इन द पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क में रेप्टाइल पार्क भी है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, रेप्टाइल पार्क। दूसरी बात, पन्ना नेशनल पार्क में जो टाइगर्स हैं उनके रख रखाव को लेके हम पन्ना नेशनल पार्क को क्या एक संज्ञा देते हैं? सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, मतलब भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हम मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं? पन्ना नेशनल पार्क। क्या बातें क्लियर है? दूसरी बात, पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीच से केन नदी निकलती है, केन रिवर। बातें क्लियर है क्या? और केन नदी किसके लिए फेमस है? घड़ियाल। जो घड़ियाल है, ठीक है, क्रोकोडाइल फैमिली का ही एक रेप्टाइल है घड़ियाल, तो ये आपको कहां पर मिलेगा? केन नदी में। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि जो पन्ना नेशनल पार्क है इसके बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती? केन नदी निकलती। ठीक है, दूसरी बात, पन्ना नेशनल पार्क किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट रखता है? सबसे पहले जो गूसबरी होती है, गूसबरी का जो प्रोडक्शन है वो भी पन्ना नेशनल पार्क में होता है, इसलिए भी पन्ना नेशनल पार्क फेमस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर नोट कर सकते हैं कि अगर आप जाते हैं पांडव फॉल घूमने, पांडव वाटरफॉल या पांडव केव, ये भी आपको कहां पर मिलेगा? पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क। तो इतनी सारी बातें यहां से डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, कौन सा नेशनल पार्क है जो गूसबरी के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है? पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, अगर बात करें मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहां पर है? पन्ना नेशनल पार्क के अंदर। क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे संजय गांधी या संजय डोबरी नेशनल पार्क। संजय डोबरी नेशनल पार्क कब बना? 1981।
और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो है कहां पर, सीधी और सिंगरौली जिलों में। मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले में संजय गांधी नेशनल पार्क है या फिर संजय डुबरी नेशनल पार्क है। ठीक है, बना कब, 1981, वर्ष 2008 में हमने इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया। अगर आप यहां पर जाते हैं तो मेनी बर्ड्स हियर आर द गोल्डन हुडेड ओरियोल, रॉकेट टेल्ड ड्रोंगो, इंडियन पिट्टा, रोफस टेप्री, ठीक है, लेसर एडजंट और रेड हेडेड वल्चर। मतलब कुल मिला के जो संजय डुबरी नेशनल पार्क है वो बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है, पक्षियों के लिए बहुत फेमस। क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं, बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से एमपीपीएससी 2024 एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रीलिम्स और मेंस को साथ में कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा बैच शुरू किया गया है। ठीक है, इस बैच में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है ना, उनके साथ आपको लाइव क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ में अगर बात करें तो 500 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस, 40 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, और आप अपने फैकल्टी के साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ये जो कोर्स है स्पेशली डिजाइन्ड है एमपीपीएससी 2024 के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, तो बिना विलंब के हुए आज ही कोर्स को परचेज करिए और अपनी तैयारी को आज से ही बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क जिसे हिंदी में बोलेंगे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे हमने नेशनल पार्क कब बनाया, 1983 में। ये है कहां पर, घुघुआ, घुघुआ नाम की जगह है। और अगर जिले की बात करें तो डिंडोरी में है। कहां पर है, डिंडोरी। दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश और भारत का पहला फर्स्ट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट। कहां पर है, डिंडोरी के घुघुआ में है। एरिया की बात करें तो 0.27 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। मतलब ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा कौन सा है, कान्हा किसली। सबसे छोटा कौन सा है, फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी घुघुआ। ठीक है, द पार्क हैज अ लार्ज नंबर ऑफ द फॉसिल्स। यहां पर फॉसिल्स कहां पे मिलेंगे या किसके जीवाश्म रखे गए हैं, प्लांट्स। और प्लांट्स में भी अगर बात करें ना तो नीलगिरी जीवाश्म के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, नीलगिरी जीवाश्म। और यहां पर अगर बात करें तो लगभग 70 साल पुराने जीवाश्म यहां पर कंजर्व किए गए हैं। क्या बातें क्लियर है सभी को? ओल्ड वेजिटेशन फॉसिल्स आर प्रोटेक्टेड हुआ, जो पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म है वो यहां पर प्रोटेक्टेड है, संरक्षित किए गए हैं। और स्पेशली बात करें तो नीलगिरी जीवाश्म के लिए फेमस है। इट इज वन ऑफ द 4 फॉसिल नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में से 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक कौन सा है, डिंडोरी का घुघुआ नेशनल पार्क। क्या बातें क्लियर है सभी को? क्या बातें क्लियर है सभी को? यहां तक अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे वन विहार नेशनल पार्क। देखिए वन विहार नेशनल पार्क है कहां पर, भोपाल में। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, 1979, लेकिन 1983 में हमने नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया। वन विहार कब बना, 1979, पर नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, 1983 में। है कहां पर, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है ना जो मॉडर्न जू मॉडल पर बना हुआ है। मॉडर्न जूलॉजिकल पार्क की तरह आपको दिखेगा। मतलब अगर आप वन विहार घूमने जाते हैं आपको लगेगा कि मैं किसी चिड़ियाघर में हूं। ठीक है, बातें क्लियर है क्या? चलिए, और दूसरी बात, वन विहार नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, स्नेक पार्क के लिए। स्नेक पार्क, ठीक है, अगर आप वहां पर जाएंगे ना तो आपको तरह तरह के सांप देखने को मिलेंगे। तो कौन सा नेशनल पार्क है जो स्नेक पार्क के लिए फेमस है, वन विहार नेशनल पार्क, जो कि भोपाल में है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो वन विहार नेशनल पार्क है ना, यहीं पर आपको देखेंगे अपर लेक का कैचमेंट एरिया, अपर लेक का जो कैचमेंट एरिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क। देखिए जो डायनासोर के जो एग्स हैं, डायनासोर के जो अंडे हैं, उनको हमने संरक्षित किया और उनको संरक्षित करने के लिए वर्ष 2010 में एक नया नेशनल पार्क बनाया। कहां पर, धार, मध्य प्रदेश के धार जिले में।
एरिया की बात करें तो 108 स्क्वायर किलोमीटर है। सेकंड फॉसिल नेशनल पार्क ऑफ द मध्य प्रदेश, क्योंकि पहला कौन सा है जो कि प्लांट के जो हमारे फॉसिल्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए हमने डिंडोरी के घुघुआ में पहला फॉसिल नेशनल पार्क बनाया, और दूसरा कहां पर बनाया, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क धार में बनाया। नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ बाघ जोबट। आपको पता है कि जो बाघ नदी है, जो जोबट नदी है, इसी के किनारे ये हमारा फॉसिल नेशनल पार्क स्थित है। अबाउट 125 डायनासोर एक्स विच वे आर फाउंड हियर आर मेनली मांडव बाघ एरिया। तो अगर बात करेंगे यहां पर लगभग डायनासोर के 125 अंडे हैं जिन्हें हमने यहां पर कंजर्व करके रखा हुआ है। फॉसिल्स ऑफ द प्लांट्स, लार्ज ट्रीज, सार्क, लावा, रॉक्स डेटिंग बैक 17 मिलियन ईयर्स फाउंड हियर। इसका मतलब देख सकते हैं लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले के जो जीवाश्म वो आपको यहां पर मिलेंगे। जो डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है कहां पर स्थित है, धार में। कब बना, वर्ष 2010 में। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पालपुर कोनो नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला ये हमारा नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा न्यूज पे भी रहने वाला ये हमारा नेशनल पार्क है कहां पर, पालपुर कोनो नेशनल पार्क श्योपुर। कहां पर है, श्योपुर जिले में है। ये नेशनल पार्क कब बना, 2018 में। सबसे लेटेस्ट यही है, सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, 2018 में। ये है कहां पर, मुख्य रूप से मुरैना और श्योपुर जिले में। ये है क्यों, फेमस क्यों है, एशियाटिक जो लाइन है, जो गिर के शेर जिसे बोलते हैं, गिर के जो शेर हैं और जो अफ्रीकन लेपर्ड हैं, अफ्रीका से जो चीते लाए गए हैं, ठीक है, अफ्रीका से जो चीते लाए गए, स्पेशली बात करें कौन कौन से देश हैं, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। इन दो देशों से क्या लाए गए हैं, पैंथर्स, और इन्हें हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स सिटू कंजर्व करेंगे। क्या करेंगे, पैंथर्स को यहां पर एक्स सिटू कंजर्व किया गया है। क्या बातें क्लियर है सभी को, क्या बातें क्लियर है सभी को। तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा, नामीबिया या अफ्रीका से चीते किस नेशनल पार्क में लाए गए, कूनो नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कब बना, 2018। इसके पहले तक कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। दूसरी बात, एशियाटिक जो गिर के शेर हैं, जो गिर के लायंस हैं, ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हैं बब्बर से, उन्हें हमने कहां पर कंजर्व किया है, आप बताएंगे पालपुर कोनो नेशनल पार्क। क्या बातें क्लियर सभी को, यहां तक कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े उसके पहले मैं फिर से आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताना चाहता हूं। एमपीपीएससी एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए बायजूस एग्जाम की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा बैच है, कोर्स शुरू किया गया है। यहां पर हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करेंगे, ठीक है। और सबसे खास बात है ना कि टाइम के पहले ही हमारा पूरा का पूरा सिलेबस टू द पॉइंट कंप्लीट होगा, और आपको साथ में 500 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 40 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने पसंदीदा फैकल्टी से 1-to-1 मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा ये कोर्स है। अगर आपने ऐसा सपना देखा है, ऐसा आपने मन बना लिया है कि मुझे एमपीपीएससी करना है, तो बिना विलंब के हुए आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करिए और बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, सबको पता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, 1973। और भारत में फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट किसे बोलते हैं हम, कैलाश सांखला। और अगर बात करें विश्व में किसे बोलते हैं, गैनी मैनफोर्ड, गैनी मैनफोर्ड, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश में कब शुरुआत हुई, 1974। कब हुई, 1974। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, शायद आपके काम की हो, केपीएस पीपीएस, ठीक है। के से कान्हा। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, कान्हा किसली, पी से कौन सा है, पन्ना, एस से कौन सा है, संजय डोबरी, और बी से कौन सा है, बांधवगढ़, टी से कौन सा है, पेंच, और एस से कौन सा है, सतपुड़ा। तो ये 6 नेशनल पार्क है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। कौन कौन से, कान्हा किसली, पन्ना,
संजय गांधी या संजय डोबरी नेशनल पार्क, बी से बांधवगढ़, पी से पेंच और एस से सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1974। पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है मध्य प्रदेश में? कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहां से हमारा ये जो हमारा नेशनल पार्क का जो दूसरा पार्ट था वो यहां पर कंप्लीट होता है। अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, स्वागत है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।